अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्बानी के एक अहम मसले पर। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि कुर्बानी से पहले जो नाखून, बाल वगैरह काटना ठीक नहीं होता है, इसकी हदीस में क्या हैसियत है, इस्लाम किस हैसियत से इसको पेश करता है। इसका जवाब है कि जिस आदमी को, यानी हर एक को नहीं, जिस आदमी को कुर्बानी करनी हो उसको चाहिए कि जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए उसके बाद से लेकर कुर्बानी के दिन तक अपने नाखून, बाल वगैरह न काटे। ये मुस्तहब है, और मुस्तहब का मतलब होता है कि इसमें सवाब मिलता है, और अगर न करे इंसान तो गुनाह भी नहीं होता है। क्योंकि अक्सर हमने सुन रखा होता है कि नाखून, बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए, तो तरह तरह की तदाबीर इनमें हम करते हैं। कोई कहता है कि ये कुर्बानी में आते हैं, कोई कहता है इससे कुर्बानी ही नहीं आती है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर कोई इंसान भूले से इन दिनों में बाल, नाखून वगैरह काट ले तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अलबत्ता बेहतर ये है कि हदीस में भी इससे मना किया गया है, तो हम इन दिनों में रुके रहें। हाँ, अलबत्ता क्योंकि हदीस पाक से साबित है कि 40 दिनों से ज़्यादा बाल, चाहे वो बगल के हों, चाहे वो ज़ेरे नाफ के हों, और नाखून ये रखना जायज़ नहीं है। अगर किसी शख्स के 25 से ऊपर यानी 30 से ऊपर दिन हो गए हों, 35 के आसपास हों, तो चूँकि ये 10 दिनों का गैप है, जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए उससे लेकर ये कुर्बानी तक का ये 10-12 दिन का गैप है, तो चूँकि ये 40 दिन से ज़ायद हो जाएगा, और 40 दिन के बाद चूँकि ऐसी सूरत में नमाज, रोज़ा, कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है, तो वो इन दिनों में उसको काट सकता है, साफ़ कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी के 25 ही दिन हुए हैं, तो चूँकि 15 दिनों का गैप है, तो कुर्बानी के बाद 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो तब काट सकता है। तो कुर्बानी के दिनों में इन चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है। अलबत्ता ये हर एक के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके लिए जिसने कुर्बानी करनी हो। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा, और इसके बारे में एक हदीस भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।